में बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 में आपको कैटेगरी वाइज जोन कैसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज जोन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपने जोन सेलेक्ट कर लिया है तो सबसे कम कोटा आप कहाँ का जाने वाला है, इस वीडियो में आपके लिए बात करेंगे। मेन फोकस रहेगा जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, यानी 2 ही चीज़ों में आपको रिजर्वेशन मिलता है। पहला जो रिजर्वेशन मिलता है आपको यहाँ पे जोन वाइज मिलता है, यानी आपके किस जोन में कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो सेकंड रिजर्वेशन होता है वो सभी वैकेंसी में ज़्यादातर दिया जाता है कैटेगरी वाइज वैकेंसी। और यहाँ पे आरआरबी में अलग से आपको एक रिजर्वेशन मिलता है कैटेगरी वाइज और आपको यहाँ पे जोन वाइज। तो आपको किस कैटेगरी में कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए, इसके अलावा आपको यहाँ पे कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा यूआर कैटेगरी की कहाँ पे कितनी जोन है, जो आपके यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमने आपके लिए सब अलग अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, रेलवे यानी पीयू जो डिपार्टमेंट होते हैं और किस जोन में कितनी रिक्वायरमेंट है कैटेगरी वाइज। अब अगर यूआर कैटेगरी की हो तो अलग वैकेंसी हमने आपके लिए बता दिया, ओबीसी के लिए अलग खासकर बता दिया, एससी एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग रहने वाला है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम आपके लिए सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और पहले क्लियर कर देते हैं, यूआर कैटेगरी ओपन कैटेगरी होती है। तो इसमें आप में से जब भी कैंडिडेटों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो भी आपके लिए रहने वाला है, अगर आप ओबीसी से करते हो तो आपके रहने वाला है। इसी तरह एससी करते हो तो एससी की वैकेंसी आपकी रहने वाली है और यूआर कैटेगरी की वैकेंसी आप रहने वाली। एसटी कैंडिडेट हो तो शेड्यूल ट्राइब की रिक्वायरमेंट जितनी भी होंगी पोस्टों की आपकी रहेंगी और जो यूआर कैटेगरी में आई वो भी आपकी ही रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना। बट इतने एफर्ट के लिए अगर चैनल पे पहली बार हो तो लाइक कर देना, जाके चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आपको कभी भी कहीं से भी मिस आउट नहीं होगी। और जो इसके प्रीवियस पेपर हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, बुक जाके बस चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट कर लेने जाके, या व्हाट्सअप पे ये वाला नोटिफिकेशन भी शेयर कर देंगे जो आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। और आपको प्रीवियस पेपर 2025 के भी मिल जाएंगे। इसके लिए व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर कर लेना जाके। चलिए बात करते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट आने वाली थी और कितनी आपकी पोस्ट आने वाली। देखिए ये वैकेंसी आपकी यूआर कैटेगरी जनरल की वैकेंसी रहने वाली है। तो आप इसमें सभी कैंडिडेट ध्यान से रखना, क्योंकि ये आप में से सारे कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर पाते हो, सभी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अहमदाबाद में आपकी टोटल 6 रिक्वायरमेंट है, अजमेर में आपकी 2 रिक्वायरमेंट है। अगर आप अजमेर जोन में यहाँ पे अगर फॉर्म फिल करते हो पहले डिसाइड कर देते हैं। तो अगर अजमेर जोन लिखा है और आपका नॉर्थन वेस्टर्न या वेस्टर्न सेंट्रल रीजन है तो आप दोनों रिक्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हो। तब आप फॉर्म फिल करोगे, एक प्रेफरेंस सीट आती है लास्ट में। अगर आप जैसे अजमेर जोन सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दोनों जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। ये सिंपली प्रेफरेंस के लिए होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अजमेर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे टोटल आपके लिए टोटल 4 सीटें हो जाएंगी। तो ये आपके लिए कन्फर्म होना चाहिए। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, अजमेर के बाद बेंगलुरु आपका रहने वाला है, बेंगलुरु के बाद आपका भोपाल रहने वाला है। भोपाल में आपकी टोटल 5 रिक्वायरमेंट आएंगी यूआर कैटेगरी के लिए। भुवनेश्वर में आपकी 2 रिक्वायरमेंट आने वाली, बिलासपुर में आपकी 3 रिक्वायरमेंट आने वाली, चंडीगढ़ में आपके यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट आने वाली। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हमने बोल्ड भी कर दिया है लेटर, ये 20 रिक्वायरमेंट साउथर्न यहाँ पे रीजन से रहने वाली है, चेन्नई से। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको चेन्नई जोन से फॉर्म फिल कर देना चाहिए था। बाकी गोरखपुर से 1 रिक्वायरमेंट आने वाली, गोरखपुर में आपके यहाँ पे 2 एक रिक्वायरमेंट की बात बढ़ जाती है तो टोटल आपकी 3 रिक्वायरमेंट हो जाती है। गुवाहाटी में 1 रिक्वायरमेंट है, जम्मू एंड श्रीनगर में आपकी 3 रिक्वायरमेंट हो जाएगी यूआर कैटेगरी के लिए। कोलकाता में आपके यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आने वाली है ये आपकी 16 रिक्वायरमेंट हो जाती है, सेंट्रल से हो जाती है, ईस्टर्न से आपकी 9 हो जाती है, साउथर्न ईस्टर्न रीजन से आपकी 4 रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। तो ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ से भी अच्छी है, क्योंकि ये भी आपके यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बात कर लेते हैं तो 29 या 30 रिक्वायरमेंट आपकी कोलकाता से केवल हो जाती है। इसके बाद मालदह से आपकी 3 रिक्वायरमेंट होंगी, मुंबई में भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ का कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता है। इस बार जो कट ऑफ अगर गया है तो आप 5 से लेकर 10 नंबर केवल आपका यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यानी किसी के नंबर 5 नंबर कम थे, किसी के नंबर कम 5 नंबर ज़्यादा थे तो उनको भी सीट नहीं मिली है। अगर आपने मुंबई से फॉर्म फिल किया, अगर आपके 65 थे तो नहीं जोन मिला है, आपको वैकेंसी नहीं मिली और कहीं से आपको 60 पे सिलेक्शन मिला है। तो ये जोन वाइज आपका बहुत यहाँ पे रिफ़र करता है। और इसके बाद कैटेगरी वाइज अब आप मानिए अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ एससी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी एससी सीट मुंबई में नहीं है तो आपको मुंबई से फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना आप किस जोन से फॉर्म फिल कर रहे हो। मुंबई में आपकी टोटल केवल 11 सीटें आपकी यहाँ पे मुंबई में रखी गई हैं यूआर कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 7 सीटें रखी गई हैं वेस्टर्न रीजन के लिए मुंबई से ही। बाकी मुजफ्फरपुर में आपकी 3 रिक्वायरमेंट है, पटना में आपकी 2 रिक्वायरमेंट है, प्रयागराज में आपकी 4 रिक्वायरमेंट है, रांची में आपकी 4 रिक्वायरमेंट है, सिकंदराबाद में आपकी 2 रिक्वायरमेंट है।
और जो सबसे कम कट ऑफ जाएगा, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आप सिलीगुड़ी जोन फॉर्म फिल करना चाहते हो फिल कर दोगे, बट तब आप रिक्वायरमेंट भरोगे, आप एलिजिबल भी हो, फॉर्म भी फिल कर पाओगे, बट सिलीगुड़ी में आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपका वैसे भी सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यूआर कैटेगरी से आप केवल बिलोंग करते हो। तो आप अगर सिलीगुड़ी से फॉर्म फिल करोगे तो आपका रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ना आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है। फॉर्म आपका फिल हो जाता है, फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम नहीं आती, पहले क्लियर कर देते हैं। आप अगर अगर रजिस्टर्ड नर्स भी नहीं हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर देते हो। जो लोग रजिस्टर्ड नर्स नहीं है, आप चाहे तो फॉर्म फिल कर लें, बट पेपर आपको देने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो अपलोड करोगे वहाँ पे जाके वेरीफाई करा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो आरआरबी का केवल ये पैरामेडिकल का ही फॉर्म नहीं फिल करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आपके यहाँ पे जो आईडी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपकी आती है। तो फॉर्म सब कोई फिल कर पाता है। इन्होंने ऐसा यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया है। जो लोग फ्रेशर हैं, पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप फॉर्म फिल करिए जाके, बट आपका फाइनल तब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो जो लोग यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको सिलीगुड़ी बिल्कुल भी नहीं टच करना है। टोटल सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है चेन्नई से यहाँ पे साउथर्न ईस्टर्न रोड से आने वाला है 20 रिक्वायरमेंट, कोलकाता से 16 आने वाली, मुंबई साउथर्न रेलवे से आपकी 13 रिक्वायरमेंट आने वाली है। बाकी ये तीनों जोन केवल वही लोग सेलेक्ट करना जो आपके अच्छी खासी पढ़ाई रहने वाली है, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ सबसे हाई जाएगा यूआर कैटेगरी के लिए। ये जोन रेड जोन में माने जाते हैं, बाकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये रेड जोन है, आप चाहे तो फॉर्म फिल करिए जाके। हमने आपको कैटेगरी वाइज केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी बताई है कि हमने आपको यहाँ पे कोई भी सजेस्ट नहीं किया है। सिलीगुड़ी जैसे हमने बता दी, यहाँ फॉर्म नहीं फिल कर देना। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अगर आप यहाँ पे मिडिल फॉर्म फिल करोगे तो आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर लेना जाके, जो भी आपको सही लग रहा हो, क्योंकि कैटेगरी बाई यूआर के लिए सबसे ज़्यादा यही डिफिकल्ट होता है यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने के लिए। बाकी आपको यहाँ पे कोलकाता ड्रॉप कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर चूज़ कर लेना, क्योंकि ये जोन हमें बढ़िया लगा था, इसमें कटाव भी ठीक किया था। बाकी पटना भी नहीं चूज़ करना, यहाँ का भी कटाव ठीक ही जाता है। तो ये तीन आपके हाईएस्ट जोन थे, कटाव सबसे ज़्यादा जाता है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी सबसे ज़्यादा थी। अब बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट है, भोपाल की एक रिक्वायरमेंट है, बिलासपुर की एक रिक्वायरमेंट है। सॉरी, बिलासपुर में आपकी 2 रिक्वायरमेंट हो जाती है, चेन्नई में आपकी 10 रिक्वायरमेंट होती है, गोरखपुर में आपकी 2 रिक्वायरमेंट है, गुवाहाटी में 2 है, जम्मू श्रीनगर में 2 हो जाती हैं, कलकत्ता में आपके यहाँ पे 13 रिक्वायरमेंट हो जाती हैं, मालदा में आपकी 1 रिक्वायरमेंट है, मुंबई में 6 है, और यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में 2 हो जाती है। तो ओवरऑल आपकी 8 रिक्वायरमेंट हो जाती है। मुजफ्फरपुर में आपकी 2 रिक्वायरमेंट है, पटना में 7 है, प्रयागराज में 2 रिक्वायरमेंट है, रांची में 1 रिक्वायरमेंट है, सिकंदराबाद में 1 रिक्वायरमेंट आने वाली है, सिलीगुड़ी में आपके यहाँ पे एनएफआर पे एक भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अब ये जो ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रहने वाली, चेन्नई से साउथर्न रीजन रहने वाली, कोलकाता से 7 है, पटना से 7 रहने वाली, मुंबई से ये 6 रहने वाली। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से फिल होते हैं। तो जो लोग नए हो, फॉर्म 2025 में पहली बार फॉर्म फिल करो, तो ये जो ना आप ना सेलेक्ट करना है, कट ऑफ हाई जाएगा, हम आपके लिए पहले क्लियर कर देते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ भी होती हैं, तो आप ये जाके डिसाइड कर लेना आपको फॉर्म कहाँ से फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, चाहे चेन्नई हो, कोलकाता हो, पटना, मुंबई हो। तो आप ये चाहे जोन स्किप करना चाहते हो स्किप कर लेना जाके। ये सिलीगुड़ी में फॉर्म नहीं फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप अपना जोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आप जैसे मुजफ्फरपुर से फॉर्म फिल करोगे ओबीसी वाले, तो मुजफ्फरपुर में यहाँ पे भी सीट चेक कर लेना जाके, और यूआर कैटेगरी में जो हमने आपको ऊपर बताया, वीडियो पीछे करके अपना चेक लेने जाके मुजफ्फरपुर में कितनी रिक्वायरमेंट है, तब दोनों मैच कर लेना जाके। अब आपकी कैटेगरी अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वहाँ यूआर कैटेगरी में अगर एक रिक्वायरमेंट है तो फॉर्म फिल कर लेना। अगर वहाँ मुजफ्फरपुर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो यूआर वाले वहाँ फॉर्म ज़्यादा फिल कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे शेड्यूल कास्ट करने वाला है। शेड्यूल कास्ट में आपके यहाँ पे आप देख पाएंगे अहमदाबाद की 2 है, अजमेर की यहाँ पे 1 रिक्वायरमेंट है, बेंगलुरु की यहाँ पे 1 है, भोपाल की यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट है, बिलासपुर में 80 की नहीं रहने वाली है। अब बिलासपुर से फॉर्म फिल करोगे तो आपकी सिटी नहीं है, तो आप यहाँ कॉमन सेंस से बाहर ही कर दिए जाओगे। इसी तरह चंडीगढ़ की देख लेना जाके, चेन्नई में 6 है, गोरखपुर में 1 रिक्वायरमेंट है, गुवाहाटी जम्मू यहाँ पे जम्मू श्रीनगर कोलकाता में आपकी ठीक ठाक रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे पूरा जाके चेक कर लेना जाके, सिकंदराबाद में 1 है, रांची में 1 रहने वाली। ये हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, फिलहाल आप लोग परेशान नहीं होना, व्हाट्सएप पे जाके रेट कर लेना, वहाँ पे भी आपको ओवरऑल मिल जाएगा डाटा। इसी तरह यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी की रिक्वायरमेंट। 1 रिक्वायरमेंट अहमदाबाद की रहने वाली है, इसके बाद 3 रिक्वायरमेंट चेन्नई की रहने वाली और 3 ही रिक्वायरमेंट कोलकाता की रहने वाली है। इसके अलावा मुंबई की 1 रहने वाली, पटना की 1 रहने वाली है। तो आप अगर एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे कोलकाता सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना जाके, या चेन्नई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कोलकाता का लेना जाके, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है। सिलीगुड़ी जो लोग रेट करना चाहते हैं, सिलीगुड़ी में भी आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है।
इसी तरह ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस में अहमदाबाद की आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और देखिए अगर सिलीगुड़ी का आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पता चल रहा है तो एनएफआर में रिक्वायरमेंट है, ये हम आपके लिए बाद में बता देंगे एनएफआर क्या होता है। जिससे आप यहाँ पे सिलीगुड़ी में काफ़ी जोन्स हैं जिसमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती, वैकेंसी बढ़ाई जाती हैं घटाई जाती हैं। तो सिलीगुड़ी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ होता है, यहाँ पे अगर फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ का कट ऑफ फिलहाल कहीं कहीं कम जाता है। तो सिलीगुड़ी के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, आप जाके चेकआउट कर लेना जाके। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, अपना रीड कर लेना जाके। बाकी बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आने वाली रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ, जब तक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।